सच्चिदानंद भगवान की जय, भारत माता की जय, गौ माता की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय, योगी राज कृष्ण भगवान की जय, बालजती ब्रह्मचारी हनुमान जी महाराज की जय हो, गंगा जमुना सरस्वती माता की जय हो, हर हर महादेव की जय हो, नगर खेड़े की जय हो, अपने गांव के कुल देवता भगवान की जय हो, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। ओम शिव गोरखनाथाय नमः, ओम दुर्गा माताय नमः, ओम सदगुरुदेवाय नमः, ओम परमात्मने नमः, सच्चिदानंद भगवान की जय। धर्म की जीत हो, पाप का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, हर हर महादेव की जय हो। गणपति आत्मनायिका में समनुसार दे माँ छोटी कहानी कथा में स्वरूप रूप अपने गुरु को शीश नवाय, अपने गुरु को शीश नवाय। गणपति आत्मनायिका में समनुसार दे माँ छोटी कहानी कथा में स्वरूप रूप अपने गुरु को शीश नवाय, अपने गुरु को शीश नवाय, अपने गुरु को शीश नवाय, अपने गुरु को शीश नवाय। गणपति याद बनाई गए मैंने सुमरु शारदे माँ, मैं सुमरु शारदे माँ, मैं सुमरु शारदे माँ, शारदे भवानी री माँ, शारदे भवानी माँ। गणपति याद मनाई गए मैंने सुमरु शारदे माँ, छोटी कहानी कथा मैं स्वरूप रूप अपने गुरु को शीश नवाय, अपने गुरु को शीश नवाय। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो, हर हर महादेव की जय हो। तो 3 दिन हरियाणा चैनल देखने वाले सभी प्रभु प्रेमियों को राम राम जी, नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग। हरे राम 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 राम। सच्चिदानंद भगवान। 4 बजने में सुबह के 10 मिनट हैं भाई। आज सही टाइम हाथ लग गया भगवान की दया से, देवताओं का। 4 बजने में 10 मिनट हैं। इतने बातचीत करें इतने देवता आ जाएंगे। बोलो सत्य दरबार की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। तो ये कर्नाटक चल रहे हैं ना, ये 15-16 दिन होते हैं। इनमें दान पुण्य किया करो, इनके अंदर दान पुण्य किया करो खूब। और भाई गौ माता को भी हरा चारा डाला करो, रोटी के ऊपर थोड़ा मीठा रखे भाई, गुड़ है, शक्कर है, बूरा है, खीर है, कुछ भी मीठा है ना, रोटी के ऊपर गौ माता को मीठा भोजन भी करवाया करो। और भाई हरा चारा भी। पक्षियों के लिए भी दाना पानी डाला करो भाई, दाना डालो, पानी के डोंगे रखो। और भाई डोगियों के लिए भी रोटी। हर एक जीव जंतु पशु पक्षी भगवान की आत्मा है, सबको खिलाने से बहुत बड़ा पुण्य लगता है भाई। और सच्चिदानंद भगवान की। और दूसरी बात भाई, ये तो कनागत आदिकाल से जब से सृष्टि रची है, जब से आपके पितर देवता चलते आ रहे हैं भाई, वो उसका दादा, वो उसका दादा, वो उसका दादा, वो उसका दादा, जब से सृष्टि रची है, जब से आपके पितर चलते आ रहे हैं, तो इनके नाम का जरूर करना चाहिए भाई। 100 काम छोड़ के दान करना, जितनी भी आपकी सामर्थ्य है उस हिसाब से काम करो। कति गरीब आदमी है तो भाई अपना 3 रोटी काट दे, एक कुत्ते की, एक गाय की, एक पक्षियों की, 3 तो निकाल सको। बोले सत्य दरबार की जय। 1 लोटा सूर्य भगवान को जल दे दे हाथ जोड़ के कि मेरा तो इतना सामर्थ्य। ये बड़े बड़े आदमी तो भाई बिरान क्या करें, जिसके अपनी कमाई के हिसाब से दान पुण्य करना चाहिए भाई। इतनी कमाई रोजाना है और इतना दान कर देना था पितरों के लिए। आदिकाल से जब से सृष्टि रची है ना, जब से आपके पितर देवता चलते आ रहे हैं, आपका बहुत बड़ा खानदान वंश है, तो उनके नाम का 100 काम छोड़ के करना चाहिए भाई। गौ माता को भी, पक्षियों को भी, डोगियों को भी, भूखे प्यासे जीव जंतु पशु पक्षी, सबके अंदर भगवान की आत्मा है। किसी को भी खिलाओगे उसकी आत्मा से दुआ निकलेगी। मान लिया झुग्गी झोंपड़ियों में गरीब आदमियों को आप कुछ खाना दे करके आए हो, उनकी आत्मा से भी दुआ निकलेगी। तो किसी को भी खिलाओ जो खा ले है ना गरीब आदमी। एक आदमी जाते हैं कह देगा यहाँ रख दे भाई, और रखा रहा है शाम तक, शाम को उसको उठा कर वो भी गरीबों को देगा, क्योंकि उसका तो पेट भरा है, वो तो राजा है, वो रख लेगा यहाँ रख दे भाई। लेकिन गरीब आदमी उसी टाइम खाते हैं, बदुआ देते हैं, हज़ारों दुआएं उनकी आत्मा से लगती हैं। गरीब आदमी झुग्गी झोपड़ियों वाले हैं ना, उसी टाइम खाते हैं, उनकी आत्मा से दुआ लगती है। ये बड़े आदमी के पास देगा, जाओ जाकर रखवा लेगा, रख दे रख दे रख दे रख दे, शाम को सारा बार बांटेगा वो भी गरीब आदमी को, उल्टा वहीं जा लेगा। तो शुरू में ही गरीब आदमियों को बांटते थे, इन्होंने ढूंढा पाटेगा, सारा पाट जाएगा। गरीब आदमी की झुग्गी झोपड़ियों में जाकर भोजन खिलाओ, जिसका काली सदा दीवार देख झटका। तो गरीब आदमी की आत्मा से दुआ निकलती है और वो भगवान से दुआ करता है, परमात्मा ये जो आदमी खिला के गया है हर साल ये खिलाओ मुझको। बोलो सच्चे दरबार की। अगले साल तक भी बांट देखो बेचारा।
और बड़ा आदमी भाई जिसका पेट भरा है वो तो रखवाले का, ये बड़ा आदमी है पैसे वाला, उसके अब तो उसका तो पेट ठंडा भरा है, वो तो भाई रखवाले का यहाँ रख दे भाई, वो शाम तक रखा 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 रखा, शाम को उसको उठा कर वो भी बाहर डाल देगा, या किसी गरीब आदमी को दे देगा, या गाय को कुत्ते को डालेगा, वो भी वही काम करेगा, शाम को रखा रहेगा भोजन। लेकिन आप अपने हाथों से सीधा दोगे ना, ले बच्चा सड़ा पाट जाओ, सीधा खिलाओ गरीब आदमी को, गाय को खिलाओ, कुत्ते को खिलाओ, पक्षियों को खिलाओ। ये बेजुबान है, बेजुबान पशु पक्षी जीवात्मा है ना जो बोलते नहीं, इनको खिलाने से बहुत बड़ा पुण्य लगा है। वही तो 15 दिन का नागताएँ चल रही हैं, 16 दिन जो, इनमें तो बहुत बड़ा पुण्य लगा है। 100 काम छोड़ के दान पुण्य करना चाहिए अपना। ये परमात्मा किसी किसी को मौका दे, हर किसी किसी के हाथ से छूटता है। कई आदमी इतने मक्खी चूस हो जाए, छूटे को नहीं भाई, बड़े सोचे दरबार की कहते हैं कितनी भी कर ले तांगारा तुलसी, उतनी खा जा ढोरा सुर से, उतनी खा जा ढोरा। बड़े सच्चिदानंद भगवान की। तो ये साल भर में ये दिन आते हैं ना, तो ये इनमें दान पुण्य करना चाहिए। काफ़ी बड़े बड़े व्यापारी बिजनेसमैन देखता हूँ सुबह निकल जाएगा, पक्षियों को भी, डोगियों को भी, गाय को भी, वो सारा सामान डाल के जब खाते पीते जब नाश्ता पानी करें। बोले जी हमारा तो वही व्रत है बस, पहले हमारे दादा ने कराई वो व्रत, हमारे पिताजी ने कराई, हम कर रहे हैं। कहने लगे तीसरी पीढ़ी चल गया, हमारा तो वही व्रत है। सुबह उठते हैं, पक्षियों को दाना पानी करना, पानी के डोंगे रखने, डोगियों को रोटी डालनी, गौ माता को 50 वगैरह सारा डालना भाई, खुआना, मीठी रोटी देनी। उन्होंने जी हमारा तो नित्य नियम के 3 व्रत हैं, बाद में चाय पानी नाश्ता लेते हैं। इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं भाई, यूँ नहीं विरा आई गई का कितना ऑर्डर है। तो जैसी नीयत होती है वैसी बरकत देता है भगवान, जिस इंसान की जैसी नीयत होती है ना वैसी बरकत भी दे है भगवान। यही है गीता का ज्ञान। तो दान पुण्य करना चाहिए भाई, इसमें कंजूसी नहीं करो, करना तुम। ये जो बड़े हैं भाई, आपके घरों में ज़मीन ज़्यादा प्रॉपर्टी छोड़ के जो चले गए, आपके दादा हैं, परदादा, आपके माता पिता हैं तो उनके लिए करना चाहिए। आपके माता पिता आपको राजा बना के चले गए तो उनके लिए खूब करना चाहिए। बड़े सच्चे दरबार की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की। कहते हैं वह जीवा से लिया नाम, हाथ से दिया दान, ये जो 2 चीज़ गए चल रहे हैं, बाकी तो आड़े घास फूस कटा है। जीवा से लिया हुआ भगवान का नाम और हाथ से दिया हुआ दान, ये 2 चीज़ आदमी की गले अंदर जा ऊपर तक जा भाई, बाकी तो सारा आड़े घास फूस कटा है, कुछ सौदा नहीं। बोले सच्चिदानंद भगवान जितने सामर्थ्य उतना करना चाहिए। घर में झगड़ा मत से, लड़ाई मत से इतना दान भी ना करो, जितनी आपकी घर की सामर्थ्य है ना उतना कर दो भाई। ये वे गरीब आदमी झोंपड़ी वाला ने कहा जी मैं तो गरीब आदमी हूँ, मेरी तो आधी आना दिहाड़ी लगा, मजदूरी लगा है, मेरे तो आपका बच्चे भूखे मर। गरीब आदमी झोंपड़ी वाला ने कहा बेचारा भाई, वो ने कहा मेरे तो आपका बालक भूखे मरे, ऐसा बोल रहा है झोंपड़ी वाला। कि वो तो बेचारा भाई एक रोटी का टूक दे दे, कुत्ते को घेर दे रोटी खाते टाइम, उसका तो वो है भगवान स्वीकार कर। एक रोटी का टूक कीड़ी नाड़ को घेर दे अपनी झोपड़ी का पीछे, बोर का ना, एक रोटी का टूक टूक कुत्ते को डाल दे, उसका तो वो है स्वीकार करे भगवान। क्यों उसके पास है नहीं बेचारा, कहाँ से दे? जिसके पास है नहीं वो कहाँ से देगा बेचारा भाई। तो एक रोटी में से भी एक टूक तो कीड़ी नाड़ को घेर दे अपनी झोपड़ी का पीछे, बोर का ना, और एक टूक कुत्ते को भी एक टूक गिरा है वैसे बेचारा। यूँ कहा जी मेरे दर तो सही को ना, पीपा खाली पड़े। बड़े सच्चिदानंद भगवान है। वो गरीब आदमी झोपड़ी में रहने वाला कह जी दिहाड़ी को नहीं लागती हमारी रोज़ाना, तो गरीब आदमी का वो स्वीकार कर लिया। उसके पास एक टूक था, उसने वो गिर दिया, एक रोटी में से डाल के एक टूक कुत्ते को गिर दिया। उसके पास 2 रोटी खाने के लिए बची थी एक टूक ने कुत्ते को घेर दिया, एक झोपड़ी के पीछे कीड़ी नाड़ को जमा दिया, जय राम जी। तो उसका उतना स्वीकार करे भगवान। ये बड़े बड़े सेठ लोग, व्यापारी लोग हैं, वह बिजनेसमैन हैं, नौकरी पैसे वाले हैं, वो ज़्यादा करें तो उनका भी स्वीकार करे है भगवान। लगता है भैया, हाथ से दिया दान और जीवा से लिया नाम भगवान का, ये 2 चीज़ तो आदमी के ऊपर तक जा।
कई आदमियों को भगवान ने दे भी खूब रखा है, लेकिन छूटता को नहीं भाई। बड़ो सचे दरबार की छूटे को नहीं, मक्खी चूस है। भगवान ने दे भी खूब रखा है, लेकिन छूटता को नहीं, क्योंकि नीत ऐसी बनाई है। परमात्मा ने नीत ऐसी बना दी, छूटता को नहीं। बोलो सच्चे दरबार की जय। लेकिन जैसी जिस इंसान की नीत होती है ना, वैसी बरकत दे भगवान। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। काफ़ी बड़े बड़े व्यापारियों को मैं जानता हूँ, वो कहते हैं जी हम तो 3 काम सबसे पहले करा। सुबह उठ के पक्षियों को दाना पानी करते हैं, पानी रखते हैं डोंगे में। डोगी जितने भी गली में हैं उनको है ना रोटियाँ डालते हैं। गौ माता को हरा चारा डालें, 50 का 100 का नित्य नेम, मीठी रोटी भी खिलावें। ये 3 काम नित्य नेम करें। हमारे दादा ने करे, हमारे पिता ने करे, हम करा हाँ। बोले जी तीसरी पीढ़ी 4 ली मारे ये करके हम हमारे से और व्रत पूजा पाठ हमारे से ना होती। हम तो दुकान पर नहीं बोले जी, हम तो बिजनेस में बैठा, शाम तक भूख लगा, हम तो 3 टाइम नाश्ता पानी करा। सेठ लोग भाई सुबह का नाश्ता पानी कर काम, वैसा ही गले का पराठा खा काम है, दोपहर का भी लिया अपना, और वह शाम को भी खाऊँ। बोले जी देखो हमारे से व्रत पूजा पाठ ना हो, हम तो 3 टाइम नाश्ता पानी करा, भूख लगा हमने तो शाम तक काम करा। सुबह कहने लगे 8 बजे जाऊँ, रात में 10 बजे बना करा हमने तो भूख लगा। दोपहर ने कहने लगे हमारी लेबर जो रोटी खा हुआ है तुम्हारा भी जी रहा है। बोलो सच्चे दरबार की। बोले दोपहर को भी अपना एक आधा परोठा बनवा ले जा भाई, खा ले भैया 4 गल। तो बड़े बड़े व्यापारी कहते हैं जी व्रत पूजा पाठ हमारे से नहीं होती, हम तो 3 व्रत करा भाई। पक्षियों को दाना पानी, डोगियों को रोटी, गौ माता को हरा चारा, 3 काम सवेरे करके जब अपनी दुकान खोल रहे। आई गई काउड को नहीं बस। काफ़ी व्यापारियों को मैं जानता हूँ, मैं उनके पास बैठ कर पूछता हूँ अरे भाई ऐसा क्या कर्म किया था आपके दुकान पर 5-6 आदमी परिवारों की रोटी चल रही है, 5-6 परिवारों की रोटी और चल रही है। परिवार वाले हो आपके दुकानों पर नौकरी करते हैं, गोदाम में आपके स्टोरों में, इतने बड़े काम हैं उनके। सेठ तो अपनी गद्दी पे बैठे रहे, इतने तगड़े काम सारे तो वो बताते। मैं उनसे पूछता हूँ नज़दीक बैठ के, मैं कहा बताओ ऐसा क्या कर्म किया था। बोले जी 3 कर्म करे। पहले हमारे दादा ने यो काम करा, हमारे पिता ने यो काम करा, ये तीसरी पीढ़ी में हम भी इस लाइन पर चल रहे। बोले सच्चिदानंद भगवान 3 काम कहने लगे जी व्रत पूजा पाठ हमारे से ना हुआ, हमने तो भूख लगा। सेठ लोग नहीं बोले तो देखो वास्तव में उस सेठ की लाख रुपए की बात है भाई, करोड़ों रुपए की एक बात है उस सेठ की। जो आदमी भूखे प्यासे बगैर जुबान के हैं बेचारे, बन जोड़िए मांगते हैं, इनको खिला कर वो खाता है सेठ रोजाना, चाय पानी दूध नाश्ता बाद में पीवे, तो भगवान सब पर पाट कर दे भगवान, उतनी भारी बरकत देव है भगवान। कहने लगा जी 3 काम करते हैं नित्य नेम, पक्षियों को दाना पानी, डोगियों को रोटी, और गौ माता को हरा चारा डाल के आते हैं सुबह सुबह। आके चाय पानी नाश्ता करें, नहा धो के जोत बात लगा के नहा धो के फिर अपना दुकान खोल रहे हैं। इतने काम करके जब अपने काम पर जाऊँ, वहाँ भी 5-6 परिवारों की रोटी निकाले हैं, 5-6 परिवारों वाले उनके काम नौकरी करें हैं, उनका भी खर्चा का डर अपना भी देख भाई कितना काम होगा। तो जैसी नीयत होती है ना वैसी बरकत दे भगवान। अपने खून पसीने की कष्ट की कमाई से करना चाहिए भाई। आपका तो केवल नाम है, भगवान ने दिया है आपको। बोलो सच्चे दरबार की, देने वाला वही है भाई। ना पीछे घर में जन्म दे दे, कागज चुग जा सारी रात दिन। ये सड़क पर जाकर देख ले, मैं कई बार उठ के घूमने चला जाऊँ, रात को 2 बजे देखा जब भी कागज़ वाले रिक्शा वाले आंड रहे, कागज़ चुगने वाले, खाली बोतल वाले बाहर के नरियारे, पूरी रात इनकी लेडीज भी ये भी दोनों रिक्शा में बैठे बैठे भाई कागज़ चुगे, खाली बोतल गित्ता मिल जा, किसी का कुछ मिल जा, किसी का कुछ सामान बाहर पड़ा वो भी अपना उससे में गड़ग पूरी रात आंड रहे। एक दिन 2 बजे आँख खुल गई, मैं बाहर घूमने के लिए चले गया, तो 2 बजे भी वो रिक्शा ले करके घूमे। तो ऐसे घर में जन्म दे दे वो आपका, फिर अंडर सारी रात कागज़ चुगते, खाली बोतल चुगते। आपका रात घर में जन्म दिया है तो करना चाहिए। बोलो सच्चे दरबार की। गरीब घर में जन्म दे दे भगवान, फिर अंडा सारी रात कागज़ ठाता।
सड़कों पर। बोलो सच्चे दरबार की। तो परमात्मा ने दिया तो करना चाहिए, ना देव का हाथ जोड़ ले कि मेरे पास नहीं भगवान, तो भी भगवान स्वीकार कर ले। इसका मतलब तो गरीब आदमी जो झोगी झोपड़िया में रही, इनका तो शनि ग्रह शांत हो को ना, मंगल की छाया भादर पद लग रहा है। बोलो सच्चे दरबार की। इसका मतलब इनके ग्रह शांत हो कोई ना बेचारा, इतने चले जा नहीं, सबकी सुनता है भगवान। गरीब आदमी थोड़ा करे उसकी भी सुने, अमीर आदमी ज़्यादा करे उसकी भी सुने, भगवान तो दोनों ही सुने भाई। अमीर के पास ज़्यादा हो ज़्यादा धर्म करता है भाई, गरीब के पास थोड़ा थोड़ा करे, लेकिन करना सबने चाहिए भाई। एक बहुत बड़ा व्यापारी था भाई, भगवान ने परीक्षा ले ली, उसका काम डाउन पड़ेगा, फिर वो आंडा भाई। और एक मंदिर में गया, सब पासा बुझे भाई, साधु संत शास्त्री आचार्य सबसे सलाह ले, भगवान क्या करो, काम मंदा पड़ गया। बोलो सच्चे दरबार की। साधु संतों के पास गया, साधु संत कहते हैं 10वां हिस्सा दान करो या दौलत तुम्हें फाब जा, 10वां हिस्सा 10वां हिस्सा 10वां हिस्सा दान करो, 10वां हिस्सा दान करो या दौलत तुम्हें फाब जा, 10वां हिस्सा दान करो या दौलत तुम्हें फाब जा, 10वां हिस्सा दान करो या दौलत तुम्हें फाब जा, 10वां हिस्सा दान करो या दौलत तुम्हें फाब जा, 10वां हिस्सा दान करो या दौलत तुम्हें भाग जा, या दौलत तुम्हें भाग जा। बोले बाबा जी काम धंधे मंदे हो गए, क्या करें। बाबा जी कहने लगा भाई कितनी कमाई, बोले जी 1000 रुपये रोजाना कमाता हूँ। बोले सच्चे दरबार की। कहने लगा बाबा जी 1000 रुपया रोजाना कमाता हूँ, सुबह से शाम तक मेहनत करके। तो उसमें से बाबा जी कहने लगा भाई 100 रुपये का दान कर भाई, भूखे प्यासे पक्षियों को, गाय को, भूखे प्यासे जीव जंतु पशु पक्षी 100 रुपये का कति नित्य नियम दान करेगा ना, तय रास्ता खुलेगा ना भाई, 12 बीघे में दाना नहीं। बुढ़ा सत्य दरबार बाबा जी ने बता दिया। 10वां हिस्सा दान करो या दौलत तुम्हें पाव जा, 10वां हिस्सा दान करो या दौलत तुम्हें पाव जा, 10वां हिस्सा 10वां हिस्सा 10वां हिस्सा दान करो या दौलत तुम्हें भाग जा, या दौलत तुम्हें भाग जा। बोलो सच्चे दरबार की। 100 रुपये शाम तक कमाता, 10 रुपये का दान करना चाहिए। केवल मनुष्य के शरीर में आदमी दान पुण्य धर्म कर सका है। कबीरदास महाराज देश का कितना बड़ा संत हुआ है, पूरे देश में नाम है, लेकिन उसने भी यह बात कही है कि भाई चिड़िया चौंच से भर लेगी, चिड़िया चौंच से भर ले जा भाई, नदी न घटता नीर, धर्म करे धन घटर को नी कहेगा संत कबीर। चिड़िया चौंच से भर ले जावे, नदी न घटता नीर, धर्म करे धन घटर को नी कहेगा संत कबीर, कहेगा संत कबीर, कह गए संत कबीर। चिड़िया चौंच से भर ले जावे, नदी न घटता नीर, धर्म करे धन घटर को नी कहेगे संत कबीर। बोले सच्चे दरबार की। हरिद्वार में नहाने के लिए जहाँ कावड़ के दिन में कितने कावड़ लिया, कोई कितनी टोकनी भर रहा, कोई लोटे भर रहा, कोई बाल्टी भर रहा, कोई कुछ भर रहा, कोई कुछ भर रहा, स्नान करके और पानी भी लिया गंगा जल। तो गंगा मैया का कि मैं घट जाए वैसा कुछ ना घटता। तो इसी तरह से दान पुण्य करने से, दान पुण्य की जड़ हरी हो गया, धर्म की जड़ हरी होती है। कई आदमी से माखी चूस हो भाई, जोड़ जोड़ कर चले जाएंगे, पाप साउन घर पिया और कोई बरतेगा। बड़ो सच्चे दरबार की। सारी उम्र जोड़ जोड़ कर चली जाए, बाद में उन घर पिया और कोई बरता है। बड़ो सच्चे दरबार मक्खी चूस जोड़ जोड़ कर धर रहे पर डांग ला रखी जो बैंका में भी घरा में भी, लेकिन छुट्टा कौन नहीं भाई। बड़ो सच्चे दरबार की। अपने अपने गुरुदेव भगवान। तो ऐसे आदमियों का रुपया बाद में और कोई बरता है, उसकी किस्मत में नहीं। जोड़ जोड़ का मर गया। बोलो सच्चे दरबार की। अपने अपने गुरुदेव भगवान की। कहते हैं खाया सो अपना, बच्चा सो पराया।
जो खाया सो अपना, बचा सो पराया, उसका किसने बेरा भाई? जो आज है वही कल होकर के आएगा। कल की चिंता कौन करे भाई? कल किसने देखा क्या होगा? कल की चिंता कौन करे? कल किसने देखा क्या होगा? जो कल है ना वो भी आज ही होकर के आएगा। आज ठीक भी होता था आपका भाई, कल की चिंता क्यों कर? कल किसने देखा भाई क्या होगा? बोले सच्चिदानंद भगवान की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की। तो दान पुण्य करना चाहिए। कबीरदास महाराज ने भी इशारा कराया है कि वही चिड़िया चौंच भर लेगी, नदी ना घटता नीर, और धर्म करे धन घटता रखो नहीं रखेगे संत कबीर। धर्म की जड़हरी हो तो ये साल भर में 15 दिन 16 दिन जो आते हैं ना, इनमें करना चाहिए ना। तो परमात्मा ऐसी जगह जन्म देगा सारी जिंदगी कागज चुगते आना बड़े सोचे दरबार की। रात ने 12 बजे उठा जब भी कागज चुगते आना है, रेडी ले रहे, रिक्शा ले रहे 3 पहिया वाली, उनकी लेडीज भी हैं और आदमी भी है भाई, पूरी रात आने को। 4 बजे उठा तो भी आंडे सड़क पर, खाली बोतल चुगने वाले, कागज चुगने वाले, किसी का बाहर कोई बाल्टी रह जाए, डस्टबिन रह जाए, सब कुछ जबत। बोलो सोचे दरबार ऐसी झोपड़ी जन्म दे देगा आपका। झोपड़ियों के अंदर जन्म दे देता भगवान, तो ये पिछले जन्म का भी कोई न कोई आपके कर्म अच्छे थे तो मनुष्य का जन्म दिया, और भाई खाते पीते राजघर में जन्म दिया। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। खाते पीते घर में आपका जन्म हुआ, सब चीज़ों के भंडार भरे, तो करना चाहिए। आपका तो केवल रोल है ना, तो ये मौका किसी और को मिल जाए। आपको जो मौका दिया ना भगवान ने, ये आपको तो केवल रोल मिल गया है। बोलो सच्चे दरबार की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। आदमी खाली आता खाली जाता है, 2 चीज़ उसके साथ चलती हैं, एक तो भगवान हाथ से दिया दान, एक जीव से लिया भगवान का नाम। इस गांव में कोई 90 साल का 100 साल का आदमी जाने हुआ बड़ा भगवान आदमी, तो 2 चीज़ आदमी के साथ चल रहे, हाथ से दिया दान और जीवा से लिया भगवान का नाम। परमात्मा क्यों करा कोई जावे? 105 साल से ऊपर हो जाओ आपके घर के माता पिता दादा दादी, सच्चिदानंद भगवान की जय। तो वह किया करो। देखो ये समय बार बार नहीं मिलता, आदमी की तकदीर बनती है, किस्मत खुलती है, काम धंधे में बरकत रहती है, काम खुलते हैं, घर में बरकत रहती है, सुख शांति दे हैं पितर देवता, तो उनके नाम का करना चाहिए। आदिकाल से पितर है आपके, जब से सृष्टि चली है मनुष्य का जन्म, जब से आपके पितर देवता चलते आ रहे हैं, आपका खानदान वंश बेल बहुत बड़ी है। जब से सृष्टि चली है मनुष्य का जन्म, जब से आपके पितर देवता चलते आ रहे हैं, तो इनका नित्य नियम करना चाहिए। माउस को तो पूरा देश निकाला है, रोजाना भी करना चाहिए। जितनी सामर्थ्य है, पक्षियों को भी दाना पानी, डोगी को भी, गाय को भी रोजाना करे भाई। 50 का 100 का जितनी भी आपकी आत्मा माना है डेली करे, वो चीज़ लगती है, वो भगवान के खाते में जुड़ती है, और उनकी आत्मा की दुआ भी भगवान तक जाती है। कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। जिस भी भूखे प्यासे जीव जंतु पशु पक्षी को खिलाओ ना, उनकी आत्मा का टेलीफोन सीधा भगवान तक जा। कहते हैं ना आत्मा सो परमात्मा। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण में केवल पाई 2 ही बात, किसी को सुख देने से सुख मिलता है, दुख देने से दुख मिलता है। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण में केवल पाई 2 ही बात, किसी को सुख देने से सुख मिलता है, दुख देने से दुख मिलता है। तो किसी की आत्मा की बद्दुआ ना लो, जीवन में ऐसा कर्म करो, भूखे प्यासे जीव जंतु पशु पक्षियों को खिलाओ। और वह ये दिन आ रहे हैं, पीछे माँ के नवरात्र आ जाएंगे, देवी माँ के। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। ये पितर पक्ष जो चल रहा है ना, इसके अंदर बहुत बड़ा पुण्य लगा, जितनी सामर्थ्य उतनी कर लो। सभी जीवात्माओं के अंदर भगवान है भाई, भगवान की आत्मा पृथ्वी पर एक जीव जंतु पशु पक्षी सबके अंदर भगवान की आत्मा है। ये बाप किसी को भोजन के लिए बनाओ,
भोजन के लिए बोला, उसके पास टाइम नहीं है। कहता जी मेरे पास टाइम नहीं, मैं अकेला हूँ। तो इनको खिलाओ आप। भूखे प्यासे जीव जंतु पशु पक्षियों को खिलाने लिया, बोला ढूंढा पाटेगा, देख ना दर दर बोलोगे। भगवान खुश होता है। ये भगवान के जीवात्मा हैं, बेजुबान है बेचारे, बिना जोड़ के मांगते हैं। बेजुबान है, ये मांग भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते कि भाई मुझे रोटी दे दो। ये कोई भूखा प्यासा है, मान ली कोई भिखारी है, कोई भी है, वो तो रोटी मांग लिया, भूख लगा भाई 2 रोटी दे दो मेरे को एक प्याली चाय पिला दो, मांग लिया बकड़ियों मकड़ों दे दें लोग। लेकिन ये गाय के रूप में, खागड़ के रूप में, डोगी के रूप में, पक्षियों के रूप में जो बेचारे कम हो रही है ना दिन पर दिन, इनको खिलाने से बहुत बड़ा पुण्य लगेगा। बुझो ना बात, बहुत बड़ा पुण्य लगेगा। और दूसरी बात, काम भी खुल रहे हैं। दूसरी बात, काम भी खुलते हैं, क्योंकि ये भगवान की आत्मा है। बेजुबान पक्षी हैं, डोगी गाय, ये भगवान की बेजुबान आत्मा है। इनको खिलाने से इतना बड़ा पुण्य लगा है। आपको धर्म भी लगेगा, पुण्य भी लगेगा, उनकी आत्मा की दुआ भी लगेगी। दूसरी बात, काम भी खुल जाए रुके हुए, और रुके हुए काम भी खुल जाते। बोलो सच्चे दरबार की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। तो भाई आज का तो इतना ही था आदेश था। आज सही टाइम पर आँख खुल गई थी भगवान की दया से। 4:15 हो गए। आज देवता के टाइम में आँख खुल गई। तो भाई चाय पानी पी कर आपको हाजिरी लगा दी। हम भी थोड़ा अपनी वाणी को, मैं भी अपनी वाणी को विराम लेता हूँ। सभी प्रभु प्रेमियों को राम राम जी नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग। सभी प्रभु प्रेमियों को राम राम जी नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग। बोलो सच्चे दरबार की। अगर 15 आदमी भी जुड़े रहे ना, मेरे गुरु के पास 15 आदमी बैठते थे, उन्हीं को ज्ञान दे करके भगवान में मिल गई भाई। 15 आदमियों को ज्ञान दे करके गुरु जी भगवान में, परमात्मा के कर गए। तो 15 आदमियों को भी ज्ञान लग जाएगा ना हमारा, तो अपने गुरु की यात्रा सफल हो जाए। बोले सच्चे दरबार की। हमने ज़्यादा ना बैठना चाहिए। 15 आदमी भी अगर ज्ञान को पकड़ के ना गुरु के पास एप्लीकेशन सीधी जाएगी। बोलो सच्चे दरबार की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की। 15 आदमी भी ज्ञान को पकड़ के ना साड़ा पाट जाएगा। बोलो सच्चे दरबार की जय, सीधी एप्लीकेशन गुरु के चरणाम जाएगी। मेरे गुरुदेव के पास 15 आदमी नित्यानंद बैठते थे सुबह शाम। कुछ उनमें बाहर के थे, कुछ गांव के थे। कभी 10 बैठ जाए, कभी 14, कभी 15, अंदाज़ा 15 आदमी बैठे थे। बोलो सच्चे दरबार की भीड़ नहीं थी भाई, उन्हीं को ज्ञान दे दिया भाई। कहते हैं प्यासे को पानी पिला दे बड़ा पुण्य लगा है। तो जिसको तलाश होती है ना ढूंढ लेता है। बोलो सच्चे दरबार की। जिसको सही ज्ञान की तलाश हो ना ढूंढ ले। तो 3 देवों से आप जुड़े रही हो। रेल टूटी दोबारा भी गेम दाना नहीं। बोलो सच्चे दरबार की जय। 3 देवों से जुड़े रही हो, आपको बहुत कुछ मिलेगा। बोलो सच्चे दरबार की जय। 3 देवों से जुड़े रहना वैसे आप। रेल टूटी दोबारा भी गेम दाना नहीं। बोलो सच्चे दरबार की जय। ये 3 देव तो आपका पेटा भर देंगे, कति दूध का दूध, पानी का पानी न्यारा काट देंगे। 3 देवों से जुड़े रहना। बोलो सच्चे दरबार की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की। हमारे को तो केवल रोल मिला भाई, हम किसी को अंधेरे में नहीं रखना चाहते। हमारे को तो रोल मिला है, करने वाला कोई और है। बोलो सच्चे दरबार की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान। हमारा तो एक छोटा सा रोल है, करने कराने वाला तो कोई और है। हमारे को केवल छोटा सा रोल मिला है, हम किसी को अंधेरे में नहीं रखना चाहते। बोलो सच्चे दरबार की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। 3 देव तो आपका कति पेटा भर देंगे, दूध का दूध, पानी का पानी न्यारा काट देंगे। 11 महीने तक भी अगर आप जुड़े रहे ना, आपने जीवन में किसी गुलामी नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। बोलो सच्चे दरबार की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की। आपके घर में मंदिर में भगवान आएगा। मीराबाई के पास खुद आया था, धन्ना जाट के पास खुद आया भगवान। पुकार होनी चाहिए, सच्ची लगन दृढ़ विश्वास हो, मंजिल दूर नहीं। कहते हैं खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से ये पूछेगी बता तेरी रजा की है। बोलो सच्चे दरबार की।
धन्ना जाट के पास भगवान स्वयं आया, मीराबाई के पास स्वयं आया, द्रौपदी के पास स्वयं आया, क्योंकि उन्होंने पुकारा है भाई। जो जिसने भी भगवान को याद करा उसके पास वो स्वयं आता है। नरसी का भात भरने के लिए भी वो स्वयं आया था। कहते हैं सबरी के बेर सुदामा के चावड़े साग भी दुर्गर खाया, सबरी के बेर सुदामा के तुंदने साग भी दुर्गर खाया, मारी प्रभु रुद्र जो भोग लगा आवेगा, एक दिन भगवान नया आवेगा। सबरी के बेर सुदामा के तुंदन साग भी दुर्गर खाया था, हमारा भी प्रभु आवेगा, एक दिन रुद्र जो भोग लगा आवेगा, हमारा भी भगवान आवेगा, एक दिन रुद्र जो भोग लगा आवेगा। तो उसको पुकार के देखो भाई आवेगा एक दिन वो। जिसने भी पुकारा, द्रौपदी ने पुकारा था भी, उसका भी आया। धन्ना जाट ने पुकारा, उसने भी मिला भाई। मीराबाई को भी मिला, उसने पुकारा। नरसी ने भात भरण के लिए पुकारा, उसने भी आया भाई भात भरण। तो ये पूरे काम कर रहा है भाई। जो भी पुकारता है भगवान आता है। हम भी आस उम्मीद में बैठे भाई, एक दिन हमारे घर भी आओगा, रोज रोज भोग लगा होगा। क्या पता वो आ जाओ, याद तो करें उसको रोजाना। बड़े सच्चे दरबार की, अपने अपने गुरुदेव भगवान की। वो बाबा वाली बात है बोले भाई, एक देवता भी हाथ लग गया बाबा वाली बात है बोले भाई, सारे देवता खाली है कोरोना टाइम में। एक देवता भी हाथ लग गया तो जीवन सुधर जाएगा भाई। जीवन में 4 चांद लग जाए, पूर्णमासी का चंद्रमा खिल जाएगा। एक देवता भी हाथ लग गया ना, जीवन में 4 चांद लग जाए। बाबा वाली बात है बोले सच्चे दरबार की। कोरोना टाइम में बाबा ने बोला सारे देवता खाली ही, मौका पड़ेगा। ईसा मुहूर्त जिंदगी में दोबारा नहीं आ, बोले सच्चे दरबार। बोले सारे मंदिरों में देवता खाली हो गए, एक देवता भी हाथ लग गया तो बोला जीवन समझ जाएगा। बोलो सच्चे दरबार की। 33 करोड़ देवता हैं कि हमारे बट्टे में एक भी नहीं आएगा। बोलो सच्चे दरबार। 33 करोड़ देवी देवता हैं। अपनी किस्मत के अंदर क्या है कि एक भी नहीं लिखा है भगवान ने। एक भी आ गया ना वही धूम मचा देगा था सारे देश में। बोलो सच्चे दरबार की। एक देवता भी मिल गया ना वो पूरे देश में धूम मचा देगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। इनकी सबकी जान पहचान होगा आपस में। एक मिल गया ना वो अनेक से अपने आप मिलवा देगा। जिस तरह जितने भी स्टेट के सीएम हैं इनका आपस में एक दूसरे से कॉन्टैक्ट हो, इनका नंबर हो, इनके सारे मिल रहे हैं आपस में। ये दिखा ये दुनिया लड़ा वगैरह सारे एक हैं, हमने देखे। किसी की शादी में इधर सारे इकट्ठे हो रहे थे, किसी की लड़की की शादी थी बड़े आदमी की, उसकी में सारे इकट्ठे। तो ये एक है सारे का, जितने भी स्टेट के सीएम हैं इनका आपस में सारा का ताल्लुकात है। जितने भी भारत के प्रधानमंत्री हैं देश विदेशों के, इनका सब आपस में एक टेलीफोन है। तो इसी तरह से है ना, एक देवता भी मिल गया ना वो अनेक से तो अपने आप मिलवा देगा। वो देवताओं का भी ऐसा ही, सारे आपस में एक हैं देवता। एक देवता से भी मुलाकात होगी ना वो न जाने कितने से बात करवा देगा। बोले सच्चे दरबार की जय। एक देवता से भी अगर बात होगी न जाने कितने देवता से मुलाकात करा देगा वो, इतनी जान पहचान बढ़ जाए। बड़े सच्चे दरबार की सब एक लाख हैं बाद में। चाहे भाई साईं बाबा, चाहे गोरखनाथ है, चाहे खाटू श्याम है, चाहे गोगा पीर महाराज है, सारे एक हो जाए कति। बड़े सच्चे दरबार की सब आत्मा से परमात्मा का मिलन हो जाए, भगत भगवान का मिलन हो जाए ना, फिर ये मेरा तेरा ना रहता। सभी देवता एक हो जाते हैं। बोलो सच्चे दरबार की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। अपने का देखो अपने हृदय मंदिर में स्थान होता है, उसका तो एक जगह न्यारी हुआ, लेकिन सबसे मुलाकात करा दे हो एक देवता। एक बार सीएम बनने के बाद जितने भी स्टेट के सीएम हैं सारे एक जी हो जाए, सबके आपस में नंबर है, इनकी बात हो आपस में। इसी तरह एक देवता भी अगर मिल गया ना तो इन्हें जाने कितने देवताओं से मुलाकात करा दे। बोलो सच्चे दरबार की। तो बाबा ने बोले बस सारे देवता खाली मंदिरों में। 33 करोड़ देवी देवता हैं कि हमारी किस्मत में एक भी ना लिखा हुआ। बोलो सच्चे दरबार की। तो एक देवता भी मिल गया तब सारा पाठ साफ सुथरा काम होगा, देश में मुकाम होगा। तो उपासना किया करो, अपने इष्ट देवता की उपासना किया करो। एक को कहोगे ना जब बात बनेगी।
कबीरदास महाराज ने भी कहा है, एक के साधे सभी सधे, भाई सबके साधे हो एक भी जगह कहीं आई कोड़ी क्यों करे। साधु संतों की नकल क्यों करो, उनका अर्थ देते कि माँ कितने हुए, उनका तो भाई राम की कथा करें तो राम आवा उनकी आत्मा, कृष्ण भगवान की कथा करें तो कृष्ण जी आ जाए, भगवान शिव जी की कथा करें तो शिव जी भगवान आ जाए। तो साधु संत विद्वान महापुरुषों का हृदय मंदिर तो समंदर होता है, लेकिन कबीरदास महाराज कहते हैं भाई एक की उपासना करनी चाहिए। एक के साधे सभी सदे, सबके साधे वो एक भी जाओ, नाराज हो जाए। एक के साधे सभी सदे, सबके साधे वो एक भी जाओ, क्यों उसका एक का पेटा ना भर रहा। 3-4 देवता की भोग कैसे लगाओगे आप, एक का लगाओ पति। 4-5 देवताओं का भोग कैसे लगाओ, रोज एक बार कैसे बुलाओ। तो कबीरदास महाराज ने कही है, एक के साधे सभी सदे, सबके साधे वो एक भी नाराज हो जाएगा। इसका तो मेरे ऊपर विश्वास को न कभी, तो कहीं की आंगड़ी पकड़ रहा है, वो भी काली मन है भाई, बुरा मान जाए। साधु संत विद्वान महापुरुषों की नकल ना करनी चाहिए। उनका हृदय तो माँ की तरह हो है, उनकी आत्मा के अंदर जाने जाने कितने देवताओं की शक्ति पच जाए, क्यों बांट रहे हैं। जो बांटता है ना उसका पच जाए है, जो नहीं बांटता ना उससे हजम नहीं होगी इतनी बारह शक्ति। साधु संत भाई राम की कथा करें तो राम की शक्ति आ जाए उनके पास, कृष्ण भगवान की करें तो कृष्ण भगवान की, भगवान शिव जी की कथा करें तो शिव जी की आ जाए। तो उनकी नकल नहीं करनी चाहिए। विद्वान महापुरुषों का अर्थ एक समंदर है। विद्वान महापुरुष हैं, भगत हैं, साधु संत हैं, शास्त्री हैं, ब्राह्मण, इनका हृदय मंदिर तो एक समंदर है। समंदर इनके शरीर में ना बेरा क्या चीज़ आ जाए, वो पता भी नहीं। क्यों, जो बांटते हैं ना सत्संग करते हैं, उनका बटता भी है, फिर वो अगले दिन फिर उनका कोटा पूरा हो जाए। कहते हैं ना ज्ञान बांटने से बढ़े। इनका हृदय मंदिर तो एक माँ की तरह समंदर है, जिसने माँ के पास एक 5 बच्चे हैं, सबके लिए भोजन बराबर दे है। तो ये कंट्रोल में कर लें, ये बराबर कर लेते हैं। इनके पास वो ईश्वरीय ताकत हो है, भगवान की रूहानी शक्ति होती है, ईश्वर की, परमात्मा की, ये सब को कंट्रोल कर लेते हैं। तो क्योंकि वो बांटते हैं ना, जो बांटता है ना उसका कंट्रोल हो जाए। आपके बांटो हो, आपकी सत्संग करो, तो एक को मानो आप, एक को अगर पूरा तरह कर लोगे ना, इसी तरह उसका भोग लगाना है, खिलाना पिलाना है, धूप दीप जो पूजन पाठन जो भी काम करो एक का करो। कबीरदास महाराज इतना बड़ा संत है देश का, और लाख रुपए की एक बात बताओ, आखिर एक के साधे सभी सदे, सबके साधे वो एक भी बुरा मान जाएगा भाई कि भाई इसका मेरे ऊपर विश्वास को ना, ये दर दर भटका है, तो भटकी हुई आत्मा है। बोले सजे दरबार की, एक को मान लो पति साड़ा पाट जाओ। कबीरदास बाबा का यह बात, एक के साधे सभी सदे, सबके साधे वो एक का भोग लगाओ भाई, जब साड़ा पाट जाएगा, वान लाग जाएगा। अब हम रोज नित्य नियम गाय को खागड़ को मान ले, रोटी देवा, हाँ डोगी को रोज अनाज है अपने दुकान पर घर पर। तो इसी तरह देवता का भी हम जब एक देवता का भोग टेकांगे ना, जब साड़ा पाट जाएगा, पान लाग जाएगा। धन्ना जाट एक का टेकिया था, जब बान लाग गया। धन्ना जाट एक का भोग लगाया था, रोजाना आन लग गया भगवान। तो इसी तरह से ना हम गाय को भी, कुत्ते को भी, खाकड़ को रोटी रोजाना दे, दरवाजे पर दुकान पर नित्य नियमान लागे यहाँ पे। इसी तरह देवता होते हैं, देवता का जब हम रोजाना भोग लगावांगे ना, वो आन लाग जाए भाई। बोले सत्य दरबार की, देवता भी आन लाग जाए। तो एक का लगाया करो आप, एक को याद करो बैठ के सुबह शाम, वो आपको जिस मंजिल पे आप जाना चाहते हैं ना उसे पहुँचा देगा। एक का भजन करो। ये सभी भगवान के, परमात्मा के रूप हैं, परमात्मा के नाम हैं भाई। राम है, कृष्ण है, भगवान शिव शंकर है, दुर्गा महारानी है, गणपति भगवान है, सरस्वती माता है, गोरखनाथ, मस्तनाथ, हरिदास, साईं बाबा, खाटू श्याम बाबा, गोगा पीर, ये सभी भगवान के नाम हैं। एक की उंगली पकड़ लो, आपने मंजिल तक अपने आप ले जाएगा। जिस मंजिल पे आप जाना चाहते ना, अपने आप ले जाएगा, एक की पकड़ लो। तो सभी प्रभु प्रेमियों को राम राम जी। आज का इतना आदेश था, आज का इतना हुक्म था, फिर मिलेंगे भगवान की कृपा से। सभी प्रभु प्रेमियों को राम राम जी, नमस्कार जी। अपने गांव के कुल देवता भगवान की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय हो, सच्चे दरबार की।